बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी रेफर्स टू फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। जब हम लोग बॉडी के फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कि हर सिस्टम की अपनी एक एक पॉइंट में हम लोग बता देते हैं कि हर सिस्टम की क्या क्या फंक्शन है। फिर बाद में हम लोग सारे सिस्टम्स के डिजीजेस और उनके जितने भी डिजीजेस है उन सबके डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम मैनेजमेंट, उनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। नंबर 1 है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम कनेक्ट्स अ हार्ट एंड ऑल ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। इस सिस्टम के अंदर हार्ट आता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आते हैं। और 3 टाइप के सर्कुलेशन है इंसान के बॉडी के अंदर, ह्यूमन के बॉडी के अंदर। एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है कोरोनरी सर्कुलेशन। इन सब को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। इट्स ऑल्सो नोन एज बॉडीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सर्कुलेशन को बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। नंबर 2, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड एंड एसिमिलेट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी विच द बॉडी देन यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन का काम करता है। जब हम लोग फूड खाते हैं मुंह से लेकर, वो ब्रेक डाउन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, तो ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? माउथ है, टीथ है, टंग है, इसोफेगस है, स्टमक है, लिवर, पेनक्रियास और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड एनस। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम काम आता है। कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और डायफ्राम। नंबर 4 है नर्वस सिस्टम। 2 मेन पार्ट्स है नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया सेल्स आते हैं दैट आर प्रेजेंट। इसमें नर्व्स होते हैं गैंग्लिया सेल दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। नंबर 5 है एंडोक्राइन सिस्टम। इन्फ्लुएंसेस द फंक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम में सारे हमारे बॉडी के हार्मोन्स आता है और कौन से हार्मोन कहाँ पे काम आता है, तो ये सारा एंडोक्राइन सिस्टम बियर करता है। उसके बाद है इम्यून सिस्टम। प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेन में हार्म द बॉडी। जो हम लोग का इम्यून सिस्टम है ये डिफेंस प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को, ताकि अगेंस्ट पैथोजेन जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। एनेबल्स द बॉडी टू मूव यूजिंग मसल्स। मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे लार्ज है, मस्कुलोस्केलेटन, क्योंकि हमारे जिस्म में जब मसल्स नहीं होंगे तो कोई भी काम सही से नहीं होगा, और ये मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। द सिस्टम वेयर द किडनीज फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड गेट रिड टू द वेस्ट। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम किडनीज है जो ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं और हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होता है वो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। नंबर 9 है स्केलेटन सिस्टम। बोन्स मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जब बोन्स नहीं होंगे तो मसल्स के साथ तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। ये बोन्स है जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को भी। लास्ट में है इंटीगुमेंट्री सिस्टम जो हमारी स्किन है। द इंटीगुमेंट्री सिस्टम इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी स्किन है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्ट टू ओवरऑल बॉडी स्केलेटन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारी इंटीगुमेंट्री सिस्टम है ये हमारे ओवरऑल बॉडी के स्केलेटन और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी था। इंशाल्लाह आगे हम लोग जितने भी सिस्टम्स के जितने भी डिजीजेस है वो हम लोग एक एक करके डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।